Hi everyone. So in this video we will see a sample paper for subject English जो 90 मिनट्स का रहेगा, 40 मार्क्स का पेपर रहेगा. So अभी जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उनको भी हेल्प करेगा और फाइनल एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा. अब यहाँ पर मुझे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज 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 मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए जिन बच्चों के अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, पीरियोडिक टेस्ट अभी होने वाले 14 जन से चल रहे हैं, मतलब 14 जन से या हो चुके हैं, आप लोगों के फाइनल एग्जाम का सिलेबस मुझे बता दीजिए हर सब्जेक्ट्स का. ठीक है प्लीज. और कब से एग्जाम है मुझे पता है, डेट शीट एग्जैक्ट नहीं आई होगी अभी तक, लेकिन जो भी एक अप्रॉक्स आइडिया है वो बता दीजिए. और कौन कौन से चैप्टर इंग्लिश में आ रहे हैं वो बता दो और मैथ्स में आ रहे हैं. अभी सिर्फ इन दो सब्जेक्ट्स का बता दो ताकि मैं अभी से सैंपल पेपर्स बनाने लगूं, रिविजन नोट्स बनाने लगूं फाइनल के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. ओके, कब से है फाइनल एग्जाम्स प्लीज लेट मी नो. और जिन बच्चों के अभी जैसे अभी जस्ट चल रहे हैं इंग्लिश के, मैथ्स के पीरियोडिक टेस्ट, वो बच्चे प्लीज मुझे बताएं, है ना, कि फाइनल एग्जाम कब है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर को. तो 4 सेक्शंस रहेंगे इसमें. रीडिंग का 10 मार्क्स का, बी राइटिंग 10 मार्क्स, देन सी ग्रामर 10 मार्क्स एंड डी लिटरेचर 10 मार्क्स. चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ, रीडिंग 10 मार्क्स का. तो ये 5 मार्क्स के एक पैसेज और फिर दूसरा पैसेज भी 5 मार्क्स का है, इसे रीड करना है. इस बेसिस पे यहाँ 5 क्वेश्चंस है. तो पहले पैसेज रीड कर लेते हैं. पीपल हु फेस डिफिकल्टीज इन लाइफ ऑफन डिस्कवर देयर इनर स्ट्रेंथ. जो लोग लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, डिफिकल्टीज फेस करते हैं, उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है, उनको नई एक ताकत महसूस होती है क्योंकि वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहे होते हैं. चैलेंजेस टेस्ट पेशेंट, जो भी चैलेंजेस आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, वो हर मनुष्य के जीवन में जब आती है तो उनके धैर्य को चेक करती है, उनके अंदर कितना साहस है, करेज है, उसको देखती है. डिटर्मिनेशन की वो कितना दृढ़ निश्चयी वो व्यक्ति है, उसे देखती है. इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स लर्न फ्रॉम failures and move forward with confidence. हारने की बजाय, इंस्टेड मतलब के बजाय, हारने की बजाय मतलब गिव अप करने की बजाय, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो फेलियर से, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उससे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि अब वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी. सच एक्सपीरियंस मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल. ऐसे एक्सपीरियंस से व्यक्ति जो स्ट्रॉन्गर होता है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. चलिए 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं. ये पैसेज जो है मेनली टॉक्स अबाउट कंफर्ट इन लाइफ, इनर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, importance of money or power of luck. Then second, which quality helps people move forward after failure? Fear, confidence, anger and carelessness. Then इसका मतलब है कि कौन सी क्वालिटी हेल्प करती है लोगों को फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ने में, अगर वो फेल हो जाते हैं. तो इन चारों में से बताना है. देन विच वर्ड मीन्स प्रॉब्लम, इनमें से किस वर्ड का मतलब प्रॉब्लम है? करेज, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस एंड कॉन्फिडेंस. देन फोर्थ है सक्सेसफुल पीपल डू नॉट, क्या नहीं है सक्सेसफुल पीपल के पास या क्या नहीं करते हुए? गिव अप इजली, लर्न फ्रॉम फेलियर्स, वर्क हार्ड और लूज होप क्विकली. देन फिफ्थ है टोन ऑफ दिस पैसेज. ये जो पैसेज हमने पढ़ा इसका टोन का क्या है? नेगेटिव, डिस्करेजिंग, मोटिवेटिंग या ह्यूमरस. तो इनके आंसर्स देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पैसेज देखेंगे. पहले आप लोग मार्क करिएगा, है ना. पहला था कि इस पैसेज में मेनली क्या बात हो रही है? इनर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरिंग डिफिकल्टीज. देन सेकंड था विच क्वालिटी हेल्प्स पीपल मूव फॉरवर्ड आफ्टर फेलियर. तो कॉन्फिडेंस. कौन सी क्वालिटी? कॉन्फिडेंस की वजह से फेलियर के बाद भी लोग आगे बढ़ते हैं. देन विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स प्रॉब्लम. प्रॉब्लम यानी चैलेंजेस, कठिनाइयां. फिर सक्सेसफुल पीपल जल्दी से हार नहीं मानते, वो अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ते. इस पैसेज का टोन कैसा है? मोटिवेटिंग. ओके, तो ये आंसर्स है. नाउ इसी सेक्शन ए का ही, रीडिंग का ही सेकंड पैसेज है, इसे पढ़ लेते हैं. फिर कुछ क्वेश्चन है यहाँ 5, उनके आंसर करेंगे. चलिए पैसेज देखते हैं. सोल्जर्स सर्व द नेशन सेल्फलेसली बाय प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स एंड हेल्पिंग पीपल इन टाइम्स ऑफ नीड. सोल्जर्स जो है जब भी जरूरत पड़ती है लोगों को तब हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमारे देश की जो बॉर्डर्स हैं, सीमा रेखाएं हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं अपने बारे में ना सोचते हुए. ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गई, कहीं अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, तो वो रेस्क्यू करते हैं सिविलियंस को, लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर देते हैं, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करते हैं. सोल्जर्स रिमेन डिसिप्लिन एंड अलर्ट डे एंड नाइट सो दैट सिटीजन कैन लिव इन पीस एंड सेफ्टी. जो भी सैनिक होते हैं वो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं, ताकि, और वो भी दिन रात, ताकि जो हम नागरिक हैं वो शांति से, सेफ्टी से अपने देश में रह सके. उनका जो करेज है, मतलब साहस है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, वो उन्हें ट्रू हीरोज बनाते हैं. सच्चे हीरो जो है राष्ट्र के, वो बनाते हैं. अब इस बेसिस पे 5 क्वेश्चंस है. पहला है सोल्जर्स हेल्प पीपल ड्यूरिंग सेलिब्रेशन, डिजास्टर्स, वेकेशंस या फेस्टिवल्स. कब लोगों की हेल्प करते हैं सोल्जर्स? देन विच क्वालिटी इज हाईलाइटेड. यहाँ पर सोल्जर्स की कौन सी क्वालिटी दिखाई है? लेजीनेस, डिसिप्लिन, केयरलेसनेस या प्राइड. देन विच वर्ड मीन्स प्रोटेक्टिंग द कंट्री. कौन सा वर्ड का मतलब है कि कंट्री को प्रोटेक्ट करना? सर्विंग, रेस्क्यूइंग या गार्डिंग या हेल्पिंग. देन
citizens live peacefully because soldiers stay alert, there are no problems, disasters stop और borders disappear. लोग शांति से क्यों रह पाते हैं, इनमें से ऑप्शन चुनिए. Then soldiers are called hero. Soldiers को हीरो क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो रिच होते हैं, फेमस होते हैं, ब्रेव या कमिटेड होते हैं या पावरफुल होते हैं. चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं. आई होप आपने मार्क कर लिया होगा. सो यहाँ सोल्जर्स हेल्प पीपल ड्यूरिंग डिजास्टर्स में मदद करते हैं. देन क्वालिटी जो सोल्जर्स की इस पैसेज में बताई है, डिसिप्लिन, प्रोटेक्टिंग द कंट्री मतलब गार्ड करना, गार्डिंग. सिटीजन्स क्यों शांति से रह पाते हैं, क्योंकि सोल्जर्स अलर्ट रहते हैं डे एंड नाइट. सोल्जर्स को हीरो क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रेव होते हैं और कमिटेड होते हैं अपने नेशन के टुवर्ड्स. तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया. नाउ सेक्शन बी है राइटिंग, जिसमें क्वेश्चन 3 और 4 है 5 मार्क्स का. थर्ड क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर देख लेते हैं. फॉर्मल एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, ताकि रिक्वेस्ट कर सको परमिशन टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल ट्रिप. एजुकेशन ट्रिप जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए प्रिंसिपल से, तो एक फॉर्मल लेटर है या फॉर्मल एप्लीकेशन है. चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं. तो द प्रिंसिपल, यहाँ पे स्कूल, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल ट्रिप, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर यहाँ मैसेज लिखेंगे अपना. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट परमिशन टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल ट्रिप फॉर आवर स्कूल, आवर क्लास. द ट्रिप विल हेल्प स्टूडेंट्स गेन नॉलेज एंड practical experience. I kindly request you to grant us permission. Thanking you. You are obediently. यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यानी सिग्नेचर लाइन. ओके, ये क्लोजर है. देन क्लास 7. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पे. पहला है अ विजिट टू अ मेमोरियल, जैसे प्लेस, फीलिंग, इंपॉर्टेंस या लर्निंग, ये कीवर्ड्स हैं. अब अ पर्सन हु इंस्पायर्स यू, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको इंस्पायर करता है, उनके बारे में. कौन है वो, क्वालिटी क्या है, उनके एक्शंस और उनके रीजंस बताने हैं कि आप उनको क्यों लाइक करते हैं या क्यों वो आपको इंस्पायर करते हैं. तो मैंने दोनों ही पैसेज पे लिख दिया है, दोनों ही टॉपिक पे. अ विजिट टू अ मेमोरियल, लास्ट वीक आई विजिटेड अ मेमोरियल विद माय फैमिली. एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेस वाज वेरी calm and respectful. I saw names of brave soldiers who had sacrifices their lives for the nation. War memorial की बात हो रही है यहाँ पर. The memorial filled with me with pride and gratitude for our soldiers. I learned how their courage and dedication protect our freedom. The visit taught me the importance of patriotism and respect for national heroes. Then second topic है a person who inspires you. तो कौन ऐसा person है? So one person who inspires me the most is my teacher. She is hardworking, patient and always encourages us to do our best. She explains lessons clearly and motivate us to never give up. Her discipline and positive attitude inspires me to work harder in my studies. I want to be responsible and helpful like her in my life. जो आपको इंस्पायर करते हैं उनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमने सेक्शन बी देख लिया. नाउ सेक्शन सी ग्रामर है 10 मार्क्स का. इसमें 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 6 2 मार्क्स का, 7 2 मार्क्स का. तो पहले ये 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं. 5 वाला है कि आपको प्रीफिक्स ऐड करना है मॉरल वर्ड में. तो प्रीफिक्स क्या होता है, जो आगे जुड़ता है. ऐसे यहाँ पे करेक्शन, शी डिसाइडेड टू डैश और प्रॉमिस, क्या डू आएगा या मेक आएगा. तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं. सो एड अ सुटेबल प्रीफिक्स, यहाँ पे इमोरल आएगा. ये सब मैंने चैप्टर जो अभी वन शॉट रिवीजन बताए हैं उसमें करवा दिया है. फिर यहाँ पर मेक अ प्रॉमिस के साथ हमेशा हम मेक वर्ड यूज करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे हमें रीराइट करना है करेक्टली. द सोल्जर्स प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ब्रेवली, ईच स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास. तो यहाँ पर क्या गलतियां हैं हमें फाइंड आउट करके करेक्ट करना है. तो द सोल्जर्स प्रोटेक्ट, देखो सोल्जर्स क्या है, अभी मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक वीडियो पोस्ट किया है, वो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा. सोल्जर्स जो है वो यहाँ पर प्लूरल है, बहुत सारे सोल्जर्स की बात हो रही है. तो जब भी प्लूरल होता है तो हम एस नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लिखते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था. ऐसे ही ईच जो वर्ड है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर काउंट करते हैं. ईच, एवरी, एवरीवन, एनीवन. ठीक है, तो यहाँ वॉज आएगा. सो इसीलिए गलतियां थी. देन नेक्स्ट है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, आइडेंटिफाइंग द सबऑर्डिनेट क्लॉज. इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट वो क्लॉज होते हैं जिनको हम अकेले अगर पढ़े तो इनका मीनिंग क्लियर ना हो, और वो कुछ कंजंक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उनके बाद शुरू होते हैं. जैसे ही कंटिन्यूड हिज ड्यूटी, यहां तक तो क्लियर है. ऑल्दो ही वाज इंजर्ड, तो ऑल्दो ही वाज इंजर्ड का मीनिंग हम अकेले पढ़ें तो क्लियर नहीं होगा, है ना. तो ये वाला हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. वैसे आंसर आगे मैंने दिया है. देन सोल्जर्स डैश सर्व या सर्व्स द नेशन. अब यहाँ पे सोल्जर्स है तो बताओ यहाँ पे सर्व आएगा कि सर्व्स आएगा, अभी मैंने समझा भी दिया आपको. तो ये रहे आंसर्स. ऑल्दो ही वाज इंजर्ड इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, और क्योंकि सोल्जर्स यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगता है, सर्व आएगा यहाँ.
देन क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8th देख लेते हैं, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब, यहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखना है आपको, वर्ब वर्ड्स होने चाहिए। एवरी सोल्जर्स डैश करेज, द फोर्सेस डैश पीपल ड्यूरिंग डिजास्टर, ईच चाइल्ड डैश रिस्पेक्ट फॉर हीरोज, ब्रेव मैन डैश द नेशन प्राउडली। चलिए देख लेते हैं इनके आंसर। सो एवरी सोल्जर शोज, फोर्सेस हेल्प। देखो यहाँ पर सिर्फ सोल्जर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए एस लगाया। यहाँ पे फोर्सेस, ये प्लूरल है, बहुत सारे फोर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। चाइल्ड शोज, मैन, मैन जो होता है प्लूरल होता है, MEN, मैन जो होता है वो सिंगुलर होता है। जब बहुत सारे मैन हो तो MEN लिखते हैं। तो मैन सर्व द नेशन प्राउडली। नाउ सेक्शन डी है लिटरेचर, इसमें एक पोएम का पैसेज होगा और क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये पोएम का पैसेज है, व्हेन वी आर ऑल asleep you still hold on to your deed, windy season or snowy days और स्कॉर्चिंग सन स्वेल्टरिंग रेस। तो ये पैसेज अब्दुल कलाम जी की जो पोएम थी उससे हमने लिया है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है इस बेसिस पे। होल्ड ऑन टू योर डीड्स, इसका मतलब क्या है? फॉरगेट ड्यूटी, रिमेन डेडिकेटेड, फील टायर्ड या टेक रेस्ट। देन विच वेदर कंडीशन इज नॉट मेंशन, विंडी, स्नोई, रेनी या स्कॉर्चिंग। कौन सा वेदर कंडीशन यहाँ मेंशन नहीं है पोएम में। देन द सोल्जर्स आर अवेक व्हाइल अदर्स आर वर्किंग, ट्रैवलिंग, अस्लीप या वॉकिंग। सोल्जर्स जगे रहते हैं जब बाकी सारे क्या करते हैं। द क्वालिटी शोन हियर इज फियर, डेडिकेशन, एंगर और केयरलेसनेस। यहाँ पर कौन सी क्वालिटी सोल्जर्स की दिखाई गई है? चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो यहाँ फर्स्ट है, होल्ड ऑन टू योर डीड का मतलब होता है कि डेडिकेटेड रहना अपने काम के प्रति। वेदर कंडीशन, रेनी वेदर कंडीशन यहाँ पे नहीं बताई गई है। सोल्जर्स जगे रहते हैं जब बाकी सारे अस्लीप यानी सोए रहते हैं। क्वालिटी जो बताई गई यहाँ सोल्जर्स की वो डेडिकेशन है। नाउ कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 5 में से 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। सो व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स, देन हाउ डू चैलेंजेस शेप अ पर्सन्स कैरेक्टर, व्हाट वैल्यूज डू वी लर्न फ्रॉम ब्रेव पीपल, व्हाई इज डेडिकेशन इंपॉर्टेंट इन लाइफ, देन हाउ कैन स्टूडेंट्स शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेशनल हीरोज। तो इनमें से कोई से भी आप 3 कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ 5 के आंसर दिए, आप खुद से चुन के लिख लीजिएगा जो आपको सही लगता है। सो हमें सोल्जर्स की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारे देश को और सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ को हमारी सेफ्टी के लिए। दे वर्क सेल्फलेसली इन डिफिकल्ट कंडीशन टू कीप अस सेफ। देन हाउ डू चैलेंजेस शेप अ पर्सन्स कैरेक्टर, अगर कठिनाइयां आती हैं तो एक व्यक्ति का कैरेक्टर कैसे शेप होता है, कैसे निखरता है या बदलता है। सो चैलेंजेस जो है व्यक्ति को स्ट्रांग बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं और रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। वो व्यक्ति को पेशेंस सिखाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाते हैं। देन थर्ड है, व्हाट वैल्यूज डू वी लर्न फ्रॉम ब्रेव पीपल, जो बहुत बहादुर लोग होते हैं उनसे हम क्या वैल्यूज सीखते हैं। सो वी लर्न करेज, डेडिकेशन एंड सेल्फलेसनेस। दे इंस्पायर अस टू फेस डिफिकल्टीज ब्रेवली। देन व्हाई इज डेडिकेशन इंपॉर्टेंट इन लाइफ? सो डेडिकेशन हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में, डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में और हमें डिसिप्लिन सिखाता है और हार्डवर्क सिखाता है। देन लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन स्टूडेंट्स ग्रो एटीट्यूड टुवर्ड्स नेशनल हीरोज, जो हमारे नेशनल हीरोज हैं उनके प्रति हम ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट कैसे शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैन रिस्पेक्ट देम, रिमेंबर देयर सेक्रीफाइस, हमें उनके बलिदान को याद रखना चाहिए, उनकी वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। एंड दे कैन ऑल्सो लर्न अबाउट देयर लाइव्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके जो लाइफ है जो सेल्फलेसली वो लोग सेल्फलेसनेस के साथ वो लोग जीते हैं और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश के प्रति उनको हमें याद रख के और तब हम उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर। आई होप कि आप लोगों को सही लगा। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा प्लीज मुझे बताइए कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस अब स्टार्ट करनी है, सो दैट वी कैन मूव अहेड विद द फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन, है ना। अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।